घर गिरवी रखने के अलावा और कोई रास्ता ही ना था। एक और रास्ता है पापा। एक तरफ आप हाथी बाजार वालों से 3-4 महीने का टाइम मांग लो और दूसरी तरफ मुझे और सुशीला को पार्ट टाइम जॉब करने की परमिशन दे दो। प्लीज पापा। सही बात के लिए प्लीज बोल रही है बहन। पापा, छोरे ना होने का दुख है ना आपके दिल में। एक बार छोरियों को मौका तो दे के देखो, आपका ये दुख भुला देंगे हम आपको। बिट्टू से ज्यादा मेहनत करेंगे, पैसे कमाकर आपके हाथ में लाकर रखेंगे। बेटियों की कमाई खाएगा धर्मपाल, बेटियों की कमाई। शिशु आरी लेके आ और काट मेरा ये प्लास्टर। टूटे हाथ से कटिंग करना मंजूर है, पर अपनी बेटियों की कमाई खाना मंजूर ना है। मैंने क्या कर रहे हो भाई साहब? थोड़ी बहुत जो हड्डी जुड़ी होगी वो भी हिल जाएगी। अरे हिलने दे, दिमाग हिला दिया इन बच्चियों ने। अरे पहले हाथी बाजार वालों को ये लग रहा है कि मैंने अपने दामाद के साथ मिलकर ये चोरी करवाई है। अगर उनको ये पता चलेगा कि अपनी बेटियों की कमाई खा रहा है तो थूकेंगे मुझ पर वो। तो ऐसे लोगों का ना मुंह तोड़ दूंगी मैं। चुप। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। मेरे जीते जी इस घर की औरतों को बाहर काम ना करने दूंगा मैं, और मेरे मरने के बाद तुम्हारे जी में जो आए करो। फ्रस्ट्रेट कर देते यार तेरे पापा। अरे खुद भी तो फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं ना। बेचारे, तो क्या सारा फ्रस्ट्रेशन हम पे ही निकालेंगे? ना ये छोरों की कमाई पे हीरे मोती जड़े होते हैं क्या, और छोरियों की कमाई पे कीचड़? कभी कभी तो मन करता है कि जाके बता ही दूं उनको कि ये जो गुन्नू सत्तू की कमाई को छोरों की कमाई समझ के खुश हो रहे हो ना, ये आपकी छोरियों की ही है। सुशीला धीरे बोल। और देख देख, 24 घंटे में से सिर्फ 22.5 घंटे बचे हैं। अभी के लिए शांत हो जा प्लीज। अभी ना शांत मत करा तू मुझे। मैं तो उस चोर का ना सिर फोड़ के ही शांत होना है। ये पुत्तू कहाँ रह गया? रावण की हंसी की आवाज कहाँ से आ रही है? जगत की गाड़ी का कांच फोड़ दिया। तो किसने? ये बता, पर अगर तू व्हील चेयर पर ना होता ना तो हम तो यही समझते कि तूने फोड़ा है। अरे अच्छा किया, जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। गुंडे के साथ गुंडे की। अरे सुन के भी बड़ा मजा आ रहा है। अब तक जरा फोटो भेजना टूटे कांच की, देखने के बाद और भी मजा आएगा। हाँ? और ये जगत से बड़ा गुंडा कौन आ गया हाथी बाजार में? जरा पता करना पड़ेगा यार। कर हम भी पता करते हैं। अरे छोरियो, क्या लगता है कौन हो सकता है? के पापा? अच्छा, इतनी भी भोली ना बनो। अरे मने पता है, तुम दोनों को सब पता होता है हाथी बाजार के बारे में। ये जो जगत की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया ना, किसने तोड़ा? बता दूं कि मैंने तोड़ा है। मुंह पे ताला लगा के रख। अरे मुंह पे ताला लगाए के फुटो कुछ। गुड इवनिंग ताऊ जी। के ताऊ जी आज की इनकम में काट ले लाल एंड सन्स की। शाबाश बेटा शाबाश। ऐसे ही मन लगा के काम कर। एक दिन हरियाणा का नंबर 1 नाई बनना है तुझे। बनूंगा ताऊ जी, और अपने काम को भी नंबर 1 बनाऊंगा। शाबाश। गोट पुत्तू के चैनल को। अरे किधर जा रहा है? 1 नंबर ताऊ जी। अरे तू कुछ भूलता ना रहा? अरे तने मने कुछ बताना है और भूल गया। क्या भूल गया ताऊ जी? ये जगत की गाड़ी का शीशा किसने तोड़ा? ताऊ जी मेरे से गलती से फूट गया ताऊ जी। गलती हो गई
ताऊ जी, तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, माँ कसम। यूं भी चौड़ा होते जा रहा है हमारे साथ रह रह के। पापा के मुंह पे सफेद झूठ, डेयरिंग हो रहा है हमारा भाई। मेरी कसम क्यों खा रहा है? देख मैं बोल रही हूँ, दोबारा से ऐसे गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ समझ गया? इधर आ। गुस्सा आ गया ताऊ जी, ऐसे दोबारा नहीं होगा ताऊ जी। जगत जैसे मगरमच्छों पर गुस्सा आना सही है, पर तू अभी 15 साल का है, तेरी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई की है। रे जगत को मुझ पे छोड़ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। यस ताऊ जी, यस। अब क्या? ताऊ जी वो पनिशमेंट। ये जा, ये मिठाई खा ले, और मिठाई खाने से गुस्सा शांत हो जाता है। यस ताऊ जी, यस। आपके लिए भी लाऊं? नहीं लाता। पता नहीं कब तक खेलेंगे पापा यो जेंडर जेंडर। तो तूने कुछ किया तो शाबाश, और हमने कुछ करने की सोची तो बकवास। चलो गुस्सा ना मुझे तेरे पापा पे। जो छोरा छोरी बाद में करेंगे, पहले चोर पकड़ ले। After breaking the glass, I'm also ready to find the thief. तू इधर थोड़ा क्रेडिट ले रहा था ना मेरे किए का पापा के सामने। स्मार्ट कहीं का। मैं तो सिर्फ आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला था बचाने के लिए। बे गधे, उन्हें किसी पे शक भी नहीं था, तू डर क्यों जाता है? सॉरी सिस। हाँ लेकिन करना क्या है सिस, अभी तो सिर्फ 22 घंटे ही बचे हैं। हाउ वी विल फाइंड द थीफ? वो तो तेरी मम्मी बताएगी ना। व्हाट? हाँ, पूरे दिन घर पे के हुआ, कौन कौन आया, चतुर चंचल चाची से अच्छा कौन बता सकता है? हाँ मतलब अगर घर में चोर आया तो तेरी मम्मी की ईगल आइज से बचा, तो बचा कैसे? ईगल आइज कहते थे मुझे मेरे मायके में। 100 फुट दूर पड़ी हुई सुई भी ना यूं देख लेते थे मेरी नंगी आंखें। पर ये ससुरा चोर कैसे बच के निकल गया पता नहीं। पर ये सवाल तुम तीनों क्यों पूछ रहे हो? वो वही चाची जिसकी वजह से बिल्ली मर गई। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। चाची जिज्ञासा। हाँ। अच्छा। मुझे तो बार बार उस चोर का ख्याल आ रहा है। नहीं मतलब आपकी तेज नजरों के सामने से वो चोर चोरी करके निकल कैसे गया? हाँ मतलब चाची याद करो ना, उस दिन ऐसा क्या हुआ था, सब डिटेल में सोचो। हाँ। मैं बताती हूँ। वो सवेरे दूध वाला आया था, उसके बाद कुछ बच्चे लोड़ी मांगने आए थे, फिर कुछ लोग बाजार से पैसे देने आए थे और लोड़ी की बधाई देने आए थे। अरे जिज्जी लोग कहाँ थे? बारात थी बारात, पूरे 8 लोग थे उसमें। 7 या 8? अरे 8 थे जिज्जी, 2 बार गिने थे मैंने। तो फिर एक प्याली चाय कैसे बच गई थी? अरे वाह जिज्जी, आपको याद है ये वाली बात? तूने भूलने कहाँ दिया चंचल, कम से कम 50 बार बोल चुकी है। अरे यो बात तो मैं जिंदगी भर ना भूलूंगी। अरे यार मम्मी यार, गॉड पुत्तू इज टोटली कंफ्यूज। अरे 7 ने भी 8 ने क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता बेटे। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि मेरी गिनती गलत कैसे होगी। नहीं मतलब 1000 तक की गिनती और 12 तक के पहाड़ा याद है मुझे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक। चाची प्लीज ये पहाड़ा एक्सप्रेस बंद करो। याद करो कि जब घर की लाइट चली गई थी, जब पूरा अंधेरा हो गया था, आपने किसी को देखा था? करीमा बेटे तो चुप रह के बोल सकती है? नहीं। तो फिर मुझे अंधेरा होने के बाद कहां से दिखाई देगा कुछ है? अब मैं तो वैसे भी अंधेरे में इधर उधर टकरे मारते घूम रही थी। वो इलेक्ट्रिशियन से भी तो टकरा गई थी मैं। फिर उससे तो मैं भी टकरा गई थी। मम्मी क्या ये था वो इलेक्ट्रिशियन? हाँ नहीं। यूं था इलेक्ट्रिशियन? इलेक्ट्रिशियन? हाँ जी। वो जिससे मैं टकराई थी वो कौन था?
जिससे मैं टकराई थी वो इलेक्ट्रिशियन तो नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? ना हम सबके माथे पे लिखा होता है कि ये हलवाई है, ये कसाई है, ये नाई है, मैं एक्टर हूँ। तो फिर तू कैसे बता सकती है कि वो इलेक्ट्रिशियन ना था? अरे मैं फोटो देख के कह रही हूँ, वैसा तो नहीं था जितना भी मैं देख पाई। वैसे जितना मुझे याद आ रहा है मेरे से टकराते ही ना उसे हड़बड़ा सा गया था। मुझे लगा इलेक्ट्रिशियन है, मैंने उसे स्विच बोर्ड की तरफ भेज दिया। और याद कर वो तूने देखा बाद में वो स्विच बोर्ड की तरफ गया या फिर पापा जी के कमरे की तरफ? वो तो ना देखा बहन। ले, जो देखना चाहिए था वो तो देखा ही नहीं। पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल। घर पे 1.5 लाख रुपए पड़े और फैमिली मेंबरों को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। अच्छा मैं अकेली हूँ ना फैमिली मेंबर, तू तो है नहीं। तू तो भागने में पीली पड़ी थी। भागने में पीली पड़ी थी? कौन? सुशीला? क्यों? न तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो मुझसे। ये नो नो ताई जी नो। अब वो सुशीला दीदी का ना वो न्यू ईयर रिजोल्यूशन है ना, एवरीडे जॉगिंग। तो ये जॉगिंग की बात ही कर रहे थे, वो भागने की। एक मिनट चीची, तू कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा ना? अगर अपनी मम्मी से झूठ बोलेगा ना तो पाप चढ़ेगा तुझे। और हनुमान जी पता है इसकी क्या सजा देंगे? आंखों से नमक उठाने की सजा देते हैं फिर वो। फिर तो 2-4 टन नमक उठाना पड़ जाएगा मम्मी। अब तो सच और झूठ का डिफरेंस भी भूल गया हूँ मैं। अरे चाची, अब कहाँ बेचारे बच्चे को मॉरल साइंस पढ़ा रहे हो? अपना फोकस सब चोर पे डालो। चोर पे, चोर को पकड़ना है। चोर को पकड़ लिया तो 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा और पापा को लोन नहीं लेना पड़ेगा, मतलब घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ना 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 ना, हम ना घर नहीं गिरवी रख सकते, है ना जीजी? इस घर से मेरी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरा पुत्तू इसी घर में तो पैदा हुआ था। वर्ल्ड फेमस गोट पुत्तू में तो इसी घर में बनाते हो। तो फिर चाची फोकस। ना तुम दोनों कुछ ऐसा वैसा करने की तो ना सोच रही हो ना? देख गरिमा, चोर को पकड़ने की तो सोचना ही मत। और तुम छोरियों को इस पचड़े में पड़ने की जरूरत ना है। तुम्हारे पापा जी का बीपी और नहीं बढ़ा सकते। वाह मम्मी वाह, ना यहाँ इतनी रेलम पेड़ में भी आपको अपने पति देव की पड़ी है। कुसुम जी, यहाँ जरा अपने गरीब बच्चों को भी देख लो जो अपना घोंसला बचाने के लिए चोर का गला दबोचने चले। अरे मम्मी आप टेंशन ना लो, वैसे भी हम छोरिया कर करके के ही कर लेंगे। हाँ वो भी है। चल सुशीला वो असाइनमेंट खत्म कर लेते हैं, है ना? चल। और छोरिया कर ही कह सकती है। गुड प्रोग्रेस। 10 बजे तक हमने एक ऐसे आदमी पे जीरो इन किया है जो चोर हो सकता है। नॉट बैड। अब तो हमारे पास कल के 4 बजे तक का टाइम है। लेकिन बात सिर्फ गिरवी रखने की ना है। हमने उस जगत सुअर को भी चैलेंज किया है ना 24 घंटे का। अब उसे दिखाना तो पड़ेगा कि धर्मपाल की छोरिया जो बोलती है वो करती है। चिंता ना कर, 24 घंटे में मुंह दिखाने के लायक न रहेगा जगत। ले बना स्केच है? हाँ गरिमा दीदी यस, बना दो उसका स्केच, जैसे वो पुलिस बनाती है ना चोर का फिल्मों में। टिंच कटी बना दो। अरे ऐसे कैसे स्केच बना दूं? आसान थोड़ी है। ड्राइंग पेंटिंग में स्कूल में 100 में से 100 किसके मार्क्स आते थे? तेरे। चलो फटाफट अपनी मेमोरी में गोता लगा और बना उसका स्केच जिससे तो टकराई थी। देख, मुझे ना अपने टैलेंट पे शक ना है, लेकिन अगर मैंने अपनी मेमोरी में गोता लगाया ना तो मैं खुद डूब सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त अंधेरा था जब मैं टकराई थी उससे। पर हाँ, अगर मैंने उसे दोबारा देखा ना तो मैं पहचान जरूर सकती हूँ। ना वो धूम का ऋतिक रोशन है जो 1.5 लाख चुराने के बाद तेरे से अवार्ड लेने आएगा? मेरे साथ आने मारती रहती है तू। फ्रेंड्स, लोरी की लाइव टेलीकास्ट के बाद में गोट पुत्तू के चैनल पे रोहतक की सबसे बड़ी चोरी का होगा खुलासा, और वो करेगी गरिमा बॉन्ड एंड सुशीला होम्स। तो देखते रहिए। पुत्तू, तूने लोरी की लाइव कवरेज की थी ना? कोई शक? अरे इंटरनेशनल सुखबीर पाजी आए हुए थे और मैं मौका है नहीं जाने देता। Why are you staring me like that? ओह, आप भी वही सोच रहे हो? हाँ,
यस पुत्तू यस, हम भी वही सोच रहे हैं। रुक रुक रुक, रिवाइंड कर दिया। पॉज स्टॉप कर। कमाल करते हैं पुत्र, पहली बार इतना अच्छा काम किया है। मम्मी, डिड यू सीन दिस गाय? तू मेरा बेटा हो क्या, कैसे सवाल कर रहा है? मैं भला पराये मर्दों की तरफ आंख उठा के क्यों देखूंगी? तू ना मुझे आगे की वीडियो दिखा, वो सुक्की के साथ वाला डांस देख लूं। तेरे पापा कितना जेलस फील कर रहे थे ना उस दिन। चाची, आपको ना इस आदमी की शक्ल देख के बताना है कि आपने इसको लोहड़ी की रात देखा था या नहीं। नहीं। चाची उस दिन बहुत सारे लोग आए थे, तो ध्यान से सोच कर बताइए। देखिए, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए ये इन्फो शेयर कर रहे हैं। हमें लगता है हमने चोर को पकड़ लिया है। अरे बेटा, मैं इस बैल बुद्धि से चिढ़कर नहीं बोल रही, मैंने सच में नहीं देखा इस आदमी को। अरे ये तो वो दिखा। हाँ, ये तो वही है, 8वां आदमी जो चाय पिया बिना चला गया था। सांप का बच्चा मतलब? अरे मतलब बेटा, मैंने इसे रात को तो ना देखा, लेकिन वो दिन में घर आया था। जब मैं गिनती कर रही थी चाय नाश्ते के लिए तभी वो था, लेकिन जब मैं चाय नाश्ता लेके गई तभी वो गायब हो चुका था। मतलब ये दिन में यहाँ पर था और उसने देखा कि पापा जी ने पैसे कहाँ पर रखे। ये सीन मेरे तो मन है। और फिर रात को आके ओ बेटे की, मतलब मेरी वजह से कुत्ती सुलझ गई, चोर मिल गया। मुझे ना पहले से ही पता था कि मेरे अंदर ना करमचंद जासूस वाले गुण है। अरे अब तो 1.5 लाख भी मिल जाएंगे, हवेली में गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी भाई साहब। कोई ढंग की मम्मी नहीं ला सकता था तू? चाची पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। चल। यही आदमी है भाई साहब जिसने हमारे घर में चोरी करी है ना, मतलब सबके साथ आया और चुपचाप एक कोने में खड़ा होके ना सब कुछ देखता रहा। मैं ना बंदे गिन के चाय लाई थी भाई साहब, फिर भी 1 कप एक्स्ट्रा। मैं भी सोचूं कि वो चंचल रानी से ना गिनती करने में गलती कैसे हो गई, लेकिन भाई साहब वो तो चोर ही था जो चंचल के हाथ के बनी चाय ना ठुकरा के चला जाए। ना यहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि चोर हाथ लग गया, और यहाँ चतुर चाची छोटे विलन का फोटो लेके पहुंच गई बड़े विलन के पास नंबर बटोरने। हाँ, अब तो देखना तेरे पापा ही प्रूव कर देंगे कि वो ही बड़े विलन है। अरे जिसने भी तेरी चाय ठुकराई ना चंचल, मुझे तो लगता है वो आदमी समझदार रहा होगा। अरे गुलाबी कमरे में रहने वाली, गुलाबी टेढ़ी भालू के साथ खेलने वाली, अरे तू इन जासूसी के चक्कर में क्यों पड़ रही है? अरे भाई साहब मैं बोल रही हूँ ना, उस रात को जो है, उस रात का जिक्र भी ना सुनना मैंने। उस रात को तो मैं अपनी मेमोरी से वो क्या कहते, हाँ, डिलीट कर देना चाहता हूँ, और मेमोरी को रखना भी क्या है, मैं तो उस वीडियो को भी डिलीट कर दूंगा। नहीं पापा, चाची ठीक कह रही है, बस उनका लॉजिक ठीक ना है। मतलब यो आदमी हमारे घर आया था, मैं टकराई थी इससे, इलेक्ट्रिशियन समझकर मैंने इसको अंदर भेज दिया। और पता है पापा, मुझसे टकराने के बाद ना यो हक्का बक्का सा रह गया था, शकल का रंग उड़ गया था इसका। मुझे क्या लगता है पापा, यो आदमी दिन में हाथी बाजार वालों के साथ हमारे घर आया था, जैसे कि चाची कह रही है, और रात में वापस से हमारे घर आया था इलेक्ट्रिशियन बन के, जैसे कि मैंने देखा था। तो हो ना हो, चोर तो यो ही है पापा, और कोई हो ही नहीं सकता। और वैसे भी पुलिस तो सत्तू के पीछे पड़ी हुई है, हमारी बात कहाँ सुनने वाली है। तो
तो मैं क्या सोच रही थी पापा? सिसु, जी भाई साहब। तू इस आदमी को जानता है? देखा भाई साहब, ये तो उस दिन हाथी बाजार वालों के साथ आया था। पुलिस को फोन कर। अरे पुलिस कुछ ना करेगी पापा। हाँ पापा, उड़की सुई तो सत्तू पे अटकी हुई है। तुम इसके बीच में ना पड़ो, छोरियों का काम ना है ये। अगर इतनी ही जिज्ञासा हो रही है तो खड़ी रह के सुनो बस। अर्ज किया है, कुत्तों ने दिखाई होती फोटो तो उसका मुंह लेते चूम। हम छोरियों को कह रहे हैं मारो यू टर्न उल्टे घूम। हेलो इंस्पेक्टर साहब। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.